ऑनलाइन करने से मुझे नहीं लग रहा है किसी का कुछ भला होगा। कुछ एडिट करके पता नहीं करके कर सकते हैं। बट एनीवे मैं वो ये बोल रहा था कि मैं ये मैं तो बोलना खाली चाहूंगा, हूँ आज। वैभव शर्मा का ये बहुत सा एक्टिव लाइन। बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि ये अभी तक का जितने भी बातें हुई हैं, फ्यूचर में खैर और बातें दोस्तों से होंगी, लेकिन अभी तक का ये सबसे ज्यादा नदी के बहाव की तरह फ्री फ्लोइंग, निर्मल, शीतल और लुभावना डिस्कशन चल रहा है। अब ये वैभव शर्मा टेक्नोक्रेट से पोएट भी बन गए हैं। राइटर तो थे। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। देखो भाई, आप मेरी शादी में आए 2007 में, अब 19 साल बाद हम वैसे मतलब काइंड ऑफ इतनी बात कर रहे हैं, राइट? और उस वक्त में क्या बात हुई होगी, आपकी शादी में गए थे तब तो हाँ हमने पूरा एंजॉय किया था। 2000 मेरे ख्याल में कब की बात रही होगी वो, 11-12 के आसपास की बात। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, 10-9, याद नहीं। नहीं, मेरा मैरिज 10 10 में हुआ था, 2010। 10 में हुआ था, तो नितिन और हाँ, तो मैं गए अगर थे ना। मेरा शादी है तो वही 10 में ही है। हाँ, नहीं तो अगर 11-12 करोगे तो मेरा घर में दूसरे तरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। नहीं, आपकी वो वाली शादी जिसमें हम मुजफ्फरपुर गए थे, हम उस शादी की बात कर रहे तो हैं। 2010 है। 10 है वो वाली, उसी की बात कर रहे हैं हम। कॉलेज जाना नहीं हुआ ना उसके बाद, शायद कभी मौका नहीं लगा। ना मैं नहीं हाँ, गया। कोई नहीं, बहुत मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट होगा जब इस बार जाएंगे ना, 20, 21, 22 नवंबर को है, तो अब आई आना एम तो है ही। श्योर कि पहचान में नहीं आएगा जगह। सब कुछ पूरा ही बदल गया होगा। बट इट्स ओके। एटलीस्ट हम्म, जगह जमीन तो वही होगी। जमीन वही बाकी होगी, सही बात है। कॉलेज के अंदर चेंजेस तो हुए हैं, मैं भी 2017 में गया था और अभी भी आई थिंक ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। कॉलेज के अंदर चेंजेस हुए हैं, हमारे बॉयज हॉस्टल 4 से 8 हो चुके थे 10 साल पहले ही। गर्ल्स हॉस्टल भी आई थिंक एक की बजाय दो तो शायद हमारे टाइम में हो गए थे टेम्पररी सा, 3 हो गए परहैप्स अभी। डिपार्टमेंट्स कुछ नए नए आ गए हैं, एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के बीच में एक ITRC डिपार्टमेंट है। जब मैं गया था 9 साल पहले, तो उसको हेड कर रहे थे SP सिंह सर, और उस वक्त दयाशंकर सर बेसिकली कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे थे। PK सिंह सर शायद उस वक्त हेड थे, या फिर आ, आ, तो जब मैं गया था तो उदय शंकर जी, PK सिंह सर, इनसे DSS SP सिंह सर, इन सब से बातचीत हुई थी। तब मैं कॉलेज कैंपस में गया था, अपने कंपनी के को रिप्रेजेंट करने के लिए गया था, तो उस वक्त अलग ही मैं देखा अलग था, शेयर हाँ, किए थे बहुत से ग्रुप में। तो बड़ा अच्छा लगा था। वीडियो। तब फिर हॉस्टल्स भी गया था मैं बाद में, टीचर से मिला, शहर घूमा तो बढ़िया था। और तो कॉलेज के बाद का सफर, TCS में 20-21 आप लोग हुए थे राइट, 20 के करीब हुए थे स्टूडेंट सेलेक्ट। और मेरे हाँ। ख्याल में अभी पवन और आप दो लोग हो जो मेरे ख्याल में अगले 3-4 महीने में, सितंबर के आसपास ज्वाइनिंग थी, सितंबर अक्टूबर के आसपास, 25 साल कंप्लीट करने वाले हो आप, पवन और आप। बाकी सबने छोड़ दिया है मेरे ख्याल में ना, TCS में अब कोई नहीं है। ऑलमोस्ट, बट मुझे लग रहा है कुछ बाद में ज्वाइन किए। सुमित टीसीएस में है ना, सुमित गुप्ता। सुमित TCS में था, CMC में था ना पहले तो। सुमित का CMC में नहीं हुआ था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि सुमित बट का CMC में हुआ आई था। थिंक सीएमसी भी टीसीएस एक्वायर किया ना, हाँ, करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, CMC अभी वॉज एक्वायर्ड बाय। मुझे लग रहा है वैभव तुमको मालूम होगा भाई, ये सुमित आई थिंक टीसीएस में है। नहीं, सुमित तो कई सालों अच्छा, से तो बैंक। एक ये डिस्कशन से लेते हैं, कंफर्म करते हैं। सुमित गुप्ता, सॉरी 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 सॉरी, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। समीर गुप्ता कह रहे हो आप? समीर गुप्ता, हाँ, सॉरी वो हाँ। TCS में, वो TCS में करेक्ट, वो TCS में है, तो CMC टू मेरा TCS। माइंड में अभी हाँ फेस समीर का आ रहा था और मैं हाँ बकबक कर रहा था सुमित सुमित। हाँ। सुमित सुमित तो महान है। हाँ, वो टीसीएस कभी ज्वाइन ही नहीं कर सकता। मैं गधा हूँ जो अभी तक बोल रहा हूँ।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन सुमित का काफी डिफरेंट ग्राफ रहा है। एसईएमसी के बाद उसने बैंक्स में काम किया है, और अभी तो काफी समय से, आई थिंक 10 साल से ज्यादा से, बैंक ऑफ अमेरिका में सिंगापुर में, आई थिंक 10 साल से ज्यादा हो गया। उसका बेटा पढ़ता है, बड़ा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, एनएसआईटी में। तो कॉलेज के बाद वही टीसीएस 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 वो पूरा 25 इयर्स कर देंगे, हो जाएगा। बढ़िया। बट बट लुकिंग बैक मुझे अभी भी याद है, हम लोग क्या कंप्यूटर में पढ़ते थे तो सिस्टम प्रोग्रामिंग क्रेज होता था। कुछ लोग एप्लीकेशन में सेलेक्ट हुए थे, एचसीएल में डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन, चले गए बैंगलोर हम्म। एम्बेडेड में प्रोजेक्ट ढूंढने। तो बट और टीसीएस और टीसीएस लाइक कंपनीज फेमस थी, बॉडी शॉपिंग एटलीस्ट, पता नहीं ये सब एडिट कर देना चाहिए। बट मुझे क्या लगता है, जो भी पता नहीं, टीसीएस अभी 6 लाख लोगों का कंपनी है और सबका अपना यूनिक एक्सपीरियंस होगा। मुझे लग रहा है आई एम हैप्पी, नॉट लग रहा है, आई एम हैप्पी। एक बिग पार्ट होगा काइंड ऑफ कलीग्स जो मिले हैं, एंड कलीग्स नॉट ओनली पीयर्स या जूनियर, सीनियर्स भी, जो कि काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि बहुत बार होता है ना, कुछ हम लोग खाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, लगता है कि बहुत अच्छा है, और फिर कभी कभी ये भी थॉट आता है कि इससे और अच्छा क्या होगा, नहीं हम्म। चाहिए। तो मुझे लगता है मैं लकी हूँ उस सेंस में, जो हम्म। भाई गॉड ग्रेस, जो मतलब लोग या इन्वायरमेंट में वर्क लाइफ चला है, हम्म। तो बहुत बढ़िया। कभी नीड नहीं हुआ। तो अभी एडमिशन के टाइम भाई का बात कर रहे थे एंड ऑल, बीच में बहुत एडवाइस मिला फ्रॉम सेम पर्सन, लुक एल्सवेयर, सब लोग कर रहा है। बट मैं खाली सुनते ही रह गया। अब तो ये जो टाइम ऐसा आ गया है कि हाँ। ट्राई भी नहीं करेंगे, बट रियली फील लकी, एंड हम्म। मुझे लग रहा है सेटिस्फाइड। बहुत बढ़िया। ये शायद सब लोग नहीं बोल पाएंगे, नोइंग मेनी पीपल यू हम्म। नो इन पर्सन आल्सो, बट हाँ। कुछ कुछ तो किस्मत होगा, या मैं बहुत ज्यादा ही एडजस्टिंग नेचर का हूँ कि जो भी मिलता है हम्म। अच्छा ही बोल के ले लेता हूँ, तो वो भी उस है हिसाब से। प्रोमिनेंट। बिल्कुल, वो भी हाँ, प्रोमिनेंट बात है। लेकिन बिल्कुल। कुछ कुछ बहुत सेटिस्फैक्टरी सेटिस्फाइंग काम किया है। हम्म। कुछ लोग जो बोल रहा हूँ कि रियली यू कैन लुक अप टू, जब लगता हम्म। है कि क्या करें कैसे करें। हम्म। It's not about position and all, how to conduct, how to behave, हम्म। what value. तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो भुवनेश्वर में कितना समय हो जाएगा, मतलब 15 साल? ओके, तो लेट मी क्विकली समराइज हम्म। जर्नी। हम्म। कॉलेज हम लोग 2001 पास किए थे, 9/11 हुआ था, डेट हम्म। सबको याद होगा। हमारा ज्वाइनिंग सितंबर 17 को था, एंड अच्छा। जस्ट एक वीक पहले ये सब हुआ था। हम्म। तो ट्रेनिंग जो नॉर्मली टीसीएस का आई थिंक 42 या 46 डेज होता था, उसको एक्सटेंड किया गया था प्रोजेक्ट का शॉर्टेज एंड हम्म। वो सब के चक्कर में। तो ट्रिवेंड्रम के बाद मुंबई गए। मुंबई में हम्म। उस टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। उसमें प्रोजेक्ट किए। हम्म। उसमें 2004 मिडिल तक थे। एंड अच्छा। अगर अगर जो उस टाइम न्यूज फाइनेंशियल इंडस्ट्री का फॉलो कर रहे होंगे ना, यूटीआई में एक काइंड ऑफ सेमी स्कैंडल भी था, यूएस 64 को लेके बहुत से इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड में पैसा हम्म। लूज हुआ था, और अच्छा। गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड आई थी टू सपोर्ट या प्रोवाइड ए फिक्स्ड price or rate to certain units of those general investors, common public.
तो सब कुछ कुछ काम उस टाइम पे चलता था, और बिकॉज ये सब हुआ था ना, तो प्रोजेक्ट में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग काम होता था। कुछ डेटा, कितने इन्वेस्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन फिनेंस मिनिस्ट्री बजट और वो सब दे रहा था, तो कुछ उस तरह का कैलकुलेशन वो सब भी होता था, जो बोला जाता था कि पार्लियामेंट में and all हम्म यूज होता है या प्रेजेंट होता है, तो वो एक हम्म अच्छा काम था। उसके बाद वो प्रोजेक्ट पूरा डोमेस्टिक था, और वो टाइम था सबको ऑन साइट जाना होता था, राइट? हम्म तो और उस प्रोजेक्ट, वो मैसिवली बिग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, कुछ 100+ लोग उसमें काम करते थे। हम्म तो उस प्रोजेक्ट का सिस्टम था कि लोग आएंगे, 2 साल रहेंगे, एंड फीफो ऑर्डर में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में रिलीज होगा। हम्म टीसीएस में उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग था कि जो भी रिलीज होगा वो ऑन साइट ही जाएगा। इसी हम्म एश्योरेंस पे उस प्रोजेक्ट में ज्वाइन, तो 2004 मिडिल में गया ऑन साइट यूएस में, ओहायो में। वहां हम्म मैं कुछ 1.5 साल रहा, वहां पे हम्म काम किया होंडा के लिए। होंडा जो कार बनाती है उसका फैक्ट्री में, हम्म उसका दो दो कंपनीज हैं यूएस में, एक मार्केट फेसिंग है, एक मैन्युफैक्चरिंग फेसिंग है। हम्म तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में था। फिर वो किया तो उसका ऑफशोर था कलकत्ता में। गया था ओके मुंबई से मैं ऑन साइट, बिकॉज ऑफ जो अर्लियर फीफो लॉजिक या कंडीशन बोला। और मैं कंडीशन में गया था कि मैं कलकत्ता नहीं आऊंगा ऑफशोर में। लेकिन इतना दिन प्रोजेक्ट करने के बाद बहुत से लोगों से फोन पे और वो सब हुआ, तो बोले कि आओ मिल के कम से कम जाओ, तो मैं कलकत्ता आया। हम्म थोड़े दिन रहा तो होंडा यूके में भी है। यूके वालों को लगा कि वही प्रोजेक्ट उनको भी करना है, तो मुझे शिप कर दिया गया कलकत्ता से यूके। तो सेम प्रोजेक्ट इन दैट। तो मैं करीब 1 1.5 साल वहां रहा। फिर तब तक मैं थोड़ा दिन कलकत्ता रहा, तो कलकत्ता का वाइब ना, ये ईस्टर्न इंडिया से ज्यादा मैचिंग, मुंबई वाला मुझे ज्यादा सूट नहीं करता है। हम्म हाँ, बिकॉज ऑफ वो लाइफ का जो स्पीड है ना। हम्म तो फिर कलकत्ता थोड़े दिन रहे, फिर उसी टाइम, ये 2007-8 का बात रहा होगा, हम्म टीसीएस was starting operation at large scale in भुवनेश्वर। अच्छा और मेरा जो अकाउंट था was one of the project और अकाउंट आइडेंटिफाइड टू बी शिफ्टेड टू भुवनेश्वर। तो मैं आता था नॉलेज ट्रांजिशन ट्रांसफर के लिए। हम्म हाँ, उसी सिलसिले में आया 2 4 बार। तो पता नहीं तुम आए हो कि नहीं भुवनेश्वर, आई हैपन टू लाइक इट। हाँ, अच्छा अच्छा बेटर देन कोलकाता। पता नहीं, मैं बोला ना लाइफ में बहुत एडजस्टिंग नेचर हूँ, मुंबई क्या कलकत्ता मुंबई से एंड मुझे ऑप्शन मिला कि नॉलेज केटी क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे मैं भी रह सकता हूँ। अच्छा तो मुझे लगा कि चलो यहीं रहते हैं। मुझे लगा कि जो सिटी का वाइब या लाइफ स्टाइल या जो हसल है, ये मुझे ज्यादा सूट करता है। तो मैं अराउंड 2008 में फिर मैं बाहर चला गया था यूएससी नोएडा में। 2009 से कंटिन्यूअस यहीं पे हूँ, अच्छा ऑलमोस्ट बात 16 17 इयर्स। हम्म अब साइड इफेक्ट क्या है, सिटी तो पसंद आया था उस टाइम, अभी भी पसंद है। ये अपने कॉलेज वाले सब चले जाते हैं दो तरफ, या तो दिल्ली जाते हैं या बैंगलोर जाते हैं। हम्म बीच में कुछ एक्सेप्शन, सिंगापुर ये वो थोड़ा साइड में छोड़ देते हैं, और कुछ गोरखपुर में है। हम्म इस साइड में बहुत कम या काइंड ऑफ नेग्लिजिबल लोग हैं। तो वो हम्म एल्यूमनी मीट, दिस दैट, फ्रीक्वेंट कनेक्ट, वो सब हम्म नहीं होता। हम्म और वर्क नेचर और बाकी सब सेटअप की वजह से दिल्ली साइड मेरा नहीं, मैं नहीं गया हूँ पिछला लास्ट 7 8 इयर्स में हम्म कभी। वर्क रीजन से गया नहीं, पर्सनल कभी गया नहीं। तो हम्म एक बार मेरा ज्यादा ट्रेवल साउथ के तरफ रहता है। तो यही जर्नी है सर। और बहुत बढ़िया कोई होगा आप बोलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही है। भैया कहाँ पे हैं आजकल? गुरुपद भैया बॉम्बे अब बॉम्बे में है, बॉम्बे में बॉम्बे है। में ही है ओके। मुझे जब तो उनकी कई शादी में ब्रांचेस में थे, अभी एक्सिस बैंक में है।
अच्छा अच्छा अच्छा। जब उनकी शादी में आना हुआ या फिर हम जब कानपुर गए थे, आप ले गए थे, तो मुझे नाम, इनफैक्ट उनकी शादी में जब घर पे आए थे, पटना में आए थे, तब छोटे भाई से मुलाकात भी हुई थी, मैं नाम भूल गया, गुरु अंश अच्छा, नहीं था। हम चार भाई, गुरुपद पावन, हाँ हाँ, वो तो उनको पता गुरु है मेरे को, वो आप हो गए। गुरुराज रंजन, हम्म। गुरु भक्त विनीत, अच्छा। गुरु वचन प्रणीत। हाँ, तो मुझे ना इतना अच्छे लगे चारों नाम, मतलब मुझे, खैर मैं, मेरे माइंड में समहाउ तीन की मेमोरी थी, तो आई स्टैंड करेक्टेड। तो वो चारों नाम मुझे इतने अच्छे लगे, फिर मैंने शायद पूछा भी था कि ये गुरु पद और गुरु चरण और गुरु रज, तो फिर बताया था कि हाँ, किसी को मानते हैं, अंकल या परिवार किसी को मानते हैं। और मुझे मतलब वो कॉन्सेप्ट, कई बार क्या होता है कि वो अवेयरनेस नहीं होती ना, हमने कभी सुना नहीं अपने बचपन में अपने आसपास कि भाई गुरु की महिमा काफी बड़ी होती है, गुरु को भी लोग मानते हैं, भगवान को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की भी महिमा, गुरु को मानने वाले ऐसे परिवार से जुड़ा नहीं हुआ था। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब ये तो इतना डिवोशन, इतना काइंड ऑफ सरेंडर ही है गुरु के लिए, है ना, डिवोशन है, सरेंडर है। बहुत अच्छे लगे लगे मुझे वो नाम ना, जब मैंने मतलब शुरुआत में मेरे को नाम थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार सुना था मैंने गुरुरज अंजन, मैंने गुरुरज क्या होता है, फिर मैंने पूछा भी था शायद शुरुआत में, जब मैं समझा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। राइट, वो बोला ना वो, हम लोग थोड़ी जिंदगी चला रहे हैं, चला कोई और रहा है, और बिलीफ हाँ। है। हम्म। हिंदू धर्म में तो है कि आप जिसमें आपको सुप्रीम पावर दी गया वही पावर, हम्म। तो ठीक है। सही। बढ़िया। बढ़िया। तो वहां तो मिलना ही है हमें, नवंबर में, है ना, उसमें तो चाहे टीसीएस में कुछ भी हो जाए या एचसीएल में कुछ भी हो जाए, वहाँ जाना ही जाना है है ना। तो वहाँ पे मुलाकात करेंगे मेरे ख्याल में, ये, एक दो महीने में शायद, और इन्फॉर्मेशन भी ग्रुप में आएगी। और तो मैं तो अभी ग्रुप्स में नहीं हूँ, क्योंकि 1.5 2 साल गायब था व्हाट्सएप से, बट हाँ, मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन मेरे को भी, या मैं ज्वाइन कर ही लूंगा ग्रुप जाने से 2 3 महीने पहले, टू बी मोर अवेयर, टू बी मोर कनेक्टेड तो ना तो वहाँ पे करेंगे। बिना ज्वाइन किए काम नहीं चलेगा ना, वैभव हम्म। शर्मा के बिना वो नहीं नहीं नहीं, मुझे इफेक्टिव है। इन्फॉर्मेशन लेनी भी तो है ना, अभी तो मैं, इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि 20 21 22 नवंबर डिसाइड हो गया, वो तो पिछले हफ्ते नीतीश गौतम से मैंने पूछा। नीतीश गौतम ही है ना हमारे बैच में, जो मतलब जो पूरा मालवियन डीएनए जिसमें है, मतलब इतना अच्छा काइंड ऑफ ग्लू ओवरऑल। ग्लू बाइंडिंग, हाँ, बाइंडिंग ग्लू द है, बैक। और बेसिकली मतलब एंकर, पोल स्टार। तो उसने बताया कि 21 22 को है, और 20 को भी वहाँ पे अगर आए तो बेटर है। वो आई थिंक सेल्फ स्पॉन्सर्ड डिनर है शायद 20 तारीख को, ऐसा कुछ है। तो 20 21 22 नवंबर है, ऐसा है। और शायद मेरे ख्याल में वीकेंड ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने भूल गया, चेक तो किया था तो मुलाकात करेंगे वहाँ पे, फिर ये लोग कुछ बताएंगे कि क्या अरेंजमेंट्स हैं, कितना स्पॉन्सर्स का, कितना बेसिकली कंट्रीब्यूट करना है, अरेंजमेंट्स रहने के, आने जाने के, मतलब गोरखपुर ऑब्वियसली पहुंचने के तो अपने आप ही करने हैं, लेकिन वहाँ पे रहने के क्या क्या ठिकाने हैं, और 2 3 दिन जब रहेंगे तो क्या क्या खर्चा आएगा, फिर सब पूलिंग करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, वो होगा कुछ, उसमें नितेश और कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम तो फॉलोअर्स ही हैं। नहीं नहीं, फॉलोअर मैं हूँ, वैभव नहीं है। नहीं, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ सबसे बात करके। अब बताओ ये बातें, अब देखो कितना मेरे मेरे मैं कितना सेल्फिश, मतलब ये मेरी एक डिजायर है, सेल्फिश डिजायर कहूंगा वो भी ठीक मैं कहूंगा। अब मैं हर एक, इतने अगर मैं मान लीजिए 50 100 लोगों से ही मिल पाता हूँ, बात कर पाता हूँ, तो मुझे लगेगा कि अरे, मैं तो जानता हूँ उनको अच्छी तरह से, और मतलब रिफ्रेश मेमोरीज से मैं वहां पे मिलूंगा सबसे, कईयों से। तो वो है। बाकी ये जैसे वहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे, तो जिसको जितना समय मिले वो यूट्यूब चैनल पे देखते रहेंगे, उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, फला से हमने 20 साल बाद उसको देखा, उसकी बात सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, 5 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद। तो बाकी लोगों को भी शायद अच्छा लगेगा इसमें। बट मुझे तो खैर, आई एम एंजॉइंग, दैट्स वाई, मतलब मैंने सोचा और शुरुआत करी, मतलब ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, आई एम लर्निंग।
बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो डेफिनेटली मतलब बड़ा आनंद आया। पहले की तरह जैसे नीचे 309 में बैठ के आनंद आता था, या सामने जो है जहाँ कपड़े सूखते थे उसके नीचे मुंडेरी पे वो उस पे पैड़ी पे बैठ के आनंद आता था। वही आनंद आ जाएगा। वैभव, हैट्स ऑफ टू यू। ये सोशल सर्विस है मालवियंस 2001 वालों के लिए। और इससे मुझे लग रहा है जो भी वो गेट टुगेदर या मीट होगा उसमें इम्पैक्ट और क्लोजनेस एक दूसरे लेवल का ये सब सेशन से हो जाएगा। ऐसा तो हो जाए तो बिल्कुल मुझे वो भी लग रहा है अच्छा अदर होगा। देन व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज, इस तरह का डेडिकेशन एंड बहुत सा टाइम का इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सबके वश का बात है। कर रहे हो और इतना किया है, एंड जो भी टारगेट है 100, मैसिव मैसिव रिस्पेक्ट नहीं फॉर तो यू। सब वही है ना, जैसे आपने बताया 2-3 बार अभी पिछले 1-1.5 घंटे में कि तो करने वाला कोई और है। तो करने वाला, इंस्पायर करने वाला, वो आदेश देने वाला कोई और ही है शायद। बाकी हाँ, जब मेरी मैं पता नहीं मेरा पॉडकास्ट बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अगर 5-7 मिनट और हैं। मतलब ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, अभी नोएडा में ऑफिस है, तो 12 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ गुड़गांव के बाद। इतना, मैं बताऊंगा, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को कि हमारे जो प्रिंसिपल पांडे बीबी लाल जी है ना, वो ग्रेटर नोएडा 20 साल से रह रहे हैं। डॉक्टर आर कुमार जी हमारे जो हेड है, वो 20 साल से ग्रेटर नोएडा रह रहे हैं। यहाँ पे कई सारे, करीब 80-82 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, विद इन 10 किलोमीटर्स। तो इतने कैंपसेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, तो वो लोग यहाँ पे 2-3 कॉलेजेस में डीजी या डायरेक्टर्स वगैरह रहे। तो जब हमारा डायमंड जुबली इवेंट हुआ था कॉलेज का, यानी कि 1962 का हमारा एस्टेब्लिश कॉलेज है, तो 2022 में दिल्ली में बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था। इसमें मतलब हमारे हमारे मालवियंस जो सीनियर्स हैं ना, वो बड़े मतलब डायनेमिक हैं और बहुत ही मतलब बांधने वाले एंकर्स हैं। 60s बैच के भी हैं, और स्पेशली 70s और 80s और 90s बैच के, स्पेशली 70s और 80s बैच के। और एक 74-75 बैच के संधू साहब हैं वो, और प्लस और भी बहुत सारे लोग हैं। और नितेश गौतम हमारे बैच का, प्लस और भी सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था 2022 का, मैं कई साल बाद गया था दिल्ली के इवेंट में भी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। उसमें कम से कम 400 500 या 600 तो मालवियंस थे, प्लस फैमिलीज थी। उसके बाद जब वो सोविनियर वगैरह बना वहाँ पे, काइंड ऑफ, तो सोविनियर देने के नितेश जा रहा था पांडे। भाई हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि अपने प्रिंसिपल साहब से मिलने जाएं, राइट? हमारे लिए तो वो वही है, जैसे कॉलेज में हम देखते थे, या एचओडी जो हमारे आर कुमार जी हैं उनसे उनके पास जाएं। तो नितेश गौतम जा रहा था, वो पास में रहता है, 1 किलोमीटर दूर ही है मेरा और उसका था। तो तभी मैं थोड़ा सा और काइंड ऑफ एक्टिव सा भी हुआ। तो मैं कहा यार मैं भी चलूंगा, तो मैं भी गया। तो फिर तब शुरुआत हुई। फिर उसके बाद प्रिंसिपल साहब पांडे बीबी लाल जी के यहाँ, वो सर, आंटी, वो अकेले रहते थे, और 1-2 उनके जो हेल्पर्स हुआ करते थे, कोई ड्राइवर है, कोई क्लीनर है, इस तरह से। क्योंकि वो उस वक्त ऑलमोस्ट 80 थे, और 80 के आसपास थे मेरे ख्याल में। हाँ, 80 प्लस ही थे, 80-81 थे। इतना अच्छा लगा, और कितना उन्होंने मतलब इतने प्यार से वो बात करते थे। मैं तो 5-6 बार गया एक साल में उनके घर। मतलब उनके अटेंडेंट को फोन करा या आंटी को फोन करा, और मैं पहुंच गया वीकेंड पे किसी। मतलब इतना, मतलब मैं तो इतना मतलब लकी मानता हूँ अपने आप को सेंस में, कि अपने प्रिंसिपल साहब जो इतने अच्छे थे, उनके पास जाने का मुझे कितनी बार फ्रीडम, उनके घर में जाके चाय पीना, खाना खाना, उनसे बात करना। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनको कैंसर हो गया था, ओरल कैंसर हो गया था, तो बड़ा तकलीफ में थे बाद में 1-1.5 साल। तो इतना अच्छा लगा मेरे को। नितेश गौतम ने उनको कैप पहनाई, आंटी को कैप पहनाई, जो सेवेनियर की कैप्स थी, मालवियन कैप्स थी, उनको बुकलेट्स दी। मैंने जो किताब लिखी थी भगवान की कृपा से 2021 में, वो मैंने सर को और आंटी को प्रेजेंट करी, उन्होंने देखी, पढ़ी। वो फोटो भी मेरे पास आज है। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, और फिर 2024 में वो चले गए। आर कुमार जी से कई बार बात हुई है, हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी करा, ग्रेटर नोएडा में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा है। तो एक तो ऐसा इवेंट था 2023 की बात है, जिसमें पांडे बीबीलाल सर, आर कुमार सर,
और हमारे जाने के बाद 2 साल प्रिंसिपल रहे थे, डायरेक्टर रहे थे 2004 से 2006 या 7 तक डॉक्टर प्रताप सिंह। वो सुल्तानपुर के NIT सुल्तानपुर से आए थे। वो भी ग्रेटर नोएडा रहते हैं, यानी कि 3 प्रिंसिपल्स हमारे, क्योंकि आर कुमार जी भी प्रिंसिपल रहे कुछ समय के लिए, मेकशिफ्ट प्रिंसिपल रहे थे। तो 3 हमारे इतने सीनियर टीचर्स वो यहाँ थे, तो हम वो तीनों आए थे उसमें, उस अ, उस छोटे से गेट टुगेदर में। हमने बीकानेर वाला, जैसे हल्दीराम होता है ऐसे बीकानेर वाला भी है। बीकानेर वाला में हमने 10-15 कुर्सी रिजर्व करी हुई थी, नाश्ता हमने वहीं पे करा। 5-6 सीनियर्स हमारे और 5-6 हम लोग, हम 12-15 लोगों ने वो इवेंट करा। तो मुझे तो मतलब इतना लगता है कि मतलब आनंद आ गया यहाँ पे आने के बाद। और सबसे अच्छा तो हम हमेशा याद रखूंगे पांडे बीरबल सर, जिनके मतलब जिनको हम दूर से ही नमस्कार करते थे। मैं तो खैर IEEE में क्योंकि एक्टिव काफी था, तो मैं उनके ऑफिस में जाता था बीपी सिंह सर के साथ। वहीं पे कई सारी बातें भी होती थी इवेंट के प्लानिंग के बारे में। फोटो कॉपी वगैरह के लिए भी उन्होंने अलाउ करा था कि मेरी फोटो कॉपी मशीन से, यानी कि प्रिंसिपल साहब की फोटो कॉपी मशीन से फोटो कॉपी करो, प्रिंट्स निकालो और कॉलेज से भेजो, 100 कॉलेजेस में भेजो, पैक करो और कॉलेज की तरफ से पोस्ट होगा। तो वो तब थे। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे इंसान पांडे विदाल सर, बहुत ही बढ़िया इंसान। उन्होंने अपना रेज्यूमे दिया था हमें कि तुम, मैं तो कोई डायमंड जुबली इवेंट में जा तो नहीं पाऊंगा, बच्चों से या उनसे मिल नहीं पाऊंगा, ये मेरा रेज्यूमे है। उनका रेज्यूमे इतना एक से बढ़कर एक, क्या क्या उनके वो थे। उन्हें बोला मेरा रेज्यूमे देना और ग्रुप पे शेयर कर देना, इट मे इंस्पायर समवन। तो 1983 से लेकर 2001 या 2002 तक वो प्रिंसिपल थे, मगर हमारे सामने तो ठीक है। तो करीब 18 साल के करीब वो प्रिंसिपल रहे थे, तो मतलब बड़ा अच्छा रहा था। उनके बेटे से मुलाकात हुई। इनफैक्ट मैं, जब वो हॉस्पिटलाइज हुए यहीं 5 किलोमीटर दूरी, तो मैं 2-3 बार गया मिलने। जब उन्होंने मतलब प्राण त्यागे, शरीर छोड़ा है, 10 मिनट बाद मैं ICU के बाहर ही था, उनके बेटे अंदर थे, मैं बस 10 मिनट बाद ही गया था उनसे मिलने। तो उनके बेटे जो हैं भैया, उनसे बात होती रहती है बीच बीच में, लखनऊ में रहते हैं, उनसे बात होती रहती है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक मुंबई में है, एक US में है। तो लेकिन बड़े अच्छे इंसान। उनकी वाइफ भी, आंटी भी बहुत बढ़िया। 1-2 लोग और भी गए मेरे साथ उनसे मिल, प्रशांत यादव भी आया था, वो भी मिलने गया था। एक हमारे फर्स्ट ईयर में मेरा जो रूम पार्टनर बना था, फिर वो कानपुर चला गया था, रवि नागर, उससे भी मैं टच में हूँ, वो भी गया था उनसे मिलने। एक हमारे फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस में राजकुमार वर्मा हुआ करता था, इलाहाबाद का जी, 12-13 के आसपास था। विशेष सत्यम और ये मयंक मिश्रा के आसपास। वो फिर रुड़की चला गया था, जीरो से शुरू किया था वहाँ पे। वो भी आगरा में असिस्टेंट DRM है। वो भी काइंड ऑफ, उसने भी मतलब फोन पे बात करी थी उनसे, मणि सर से। मतलब लोग बड़ा, उनका ऑरा ही अलग था। पांडे विदाल सर का ना अलग ही बात थी उनकी। और आर कुमार सर से भी बात बीच बीच में होती है, अभी खैर 1 साल से तो नहीं हो पाई है, तो बात होती रहती है बीच बीच में। इनफैक्ट इनफैक्ट हाँ, उस इवेंट में जब जा रहे थे तो आर कुमार सर कुछ समय के लिए मेरी कार में गए थे दिल्ली की तरफ। मैं सोच रहा था कि यार 25 साल पहले, 22 साल पहले, क्या कभी कोई सोच सकता था कि हमारे पास कार होगी और हमारे HOD जो फिएट में आते थे और बिल्कुल टिप टॉप और बिल्कुल अमिताभ बच्चन वाली पर्सनैलिटी, और हमारी कार में मेरे साथ जाएंगे। सपने में भी नहीं सोच सकता था मैं। तो ये चीजें मुझे मतलब बड़ी वो करती हैं कि क्या चेंज आया है। मतलब भगवान ने क्या कृपा करी है, इंडिया में क्या चेंजेस आए हैं, वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए हैं। हम कहाँ साइकिल वाले थे, फिर ग्रो करे, है ना। सब कुछ तो पेरेंट्स से, कॉलेज से, टीचर से ही है। उसकी अहमियत हमने थोड़ा लेट पहचानी, कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं करी मैंने, सेकंड ईयर थर्ड ईयर IEEE में काफी समय दिया, लेकिन बहरहाल उसकी अहमियत तो खैर बाद में काफी पहचानी है। राइट। तो अंजन दोस्त, बहुत बहुत ही, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका जो डिस्कशन है ना, आपसे बातचीत, ये बहुत दूर तक जाएगी ये, और बहुत गहरी जाएगी, ये मैं श्योर हूँ। अभी तक 4-5 बातें हो चुकी हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, और आगे भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छी बातें होने वाली है। लेकिन ये जो 1 सवा 1.5 घंटा है, ये बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दिलों को छुएगा
अच्छी बात है वैभव। हाँ मैं ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुका हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ। सारा क्रेडिट गोज टू वैभव शर्मा। नहीं नहीं नहीं, हम आप लोग ये ये लिंक आपका क्लिक ऑरा करके है, ये सामने आप बैठ के जो नहीं नहीं, मैं जो जो कर रहा मेरा हूँ रोल और मैं जो वो मेरी सेल्फिश डिजायर है मैं फुलफिल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अच्छी बातें हो रही हैं ये ऑरा है ना, ये गुरु गुरु रज गुरु पद गुरु कृपा हो रही है एक्चुअली, ये तो है। चलिए, सर, बहुत बढ़िया, आप टाइम निकालें, इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मिलते धन्यवाद। हैं और 2-3 जब महीने बाद दोबारा एक इसका पार्ट बी भी बनाएंगे। तब तक मैं बीप बिल्कुल। बीप कैसे करते हैं, टी टों एडिट कैसे करते हैं वो सीख लूंगा। ना ना, वो जरूरी है, हाँ। या उसके तो लिए कैमरा ऑफ करके बात करना। फिर हम पार्ट भी बनाएंगे पक्का। सही है, ठीक है ठीक गुरु, है गुरु वैभव। रजत दोस्त, वेरी गुड। चलिए फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोबारा। थैंक यू, गुड नाइट।